वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज हम डिस्कस करेंगे अपना सर्वे का टॉपिक जो चल रहा था हमारा। आज लीनियर मेजरमेंट नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट। और उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट में अब ये देखना है कि जो मेजरमेंट करते हैं लीनियर, वो कितने टाइप के करते हैं। लीनियर मेजरमेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस को यहाँ पर भी ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन करते हैं। अभी फिलहाल जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे, देखेंगे जिसमें वर्टिकल का होगा बता दूंगा वहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो लीनियर मेजरमेंट करने का होता है वो 3 मेथड है, 3 मेथड से हम करेंगे। पहला जो मेरा होगा, 3 मेथड हमारे पास होगा। एक होगा डायरेक्ट मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड जो है हमारा, इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्ट मेथड में अपना जैसे चैन या टेप का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करेंगे? चैन या टेप का। चैन और टेप। चैन या टेप का। एक होगा आपका अप्रॉक्सीमेट मेथड। एक होगा आपका ऑप्टिकल मेथड। तो देखिए ऑप्टिकल मेथड में जो होता है ना, सबसे एक्यूरेट जो वैल्यू आने वाली है वो ऑप्टिकल वाले से ही आएगा, क्योंकि इसमें ईडीएम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस, ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस होता है, जिससे हम ये मैं इससे प्रीवियस वाले जो आपका सेशन था उसमें मैंने दिखाया भी था उसका कैसा आपका डायग्राम होता है, कैसा होता है, इंस्ट्रूमेंट का फोटो दिखा रखा था आप लोगों को। अब इसमें जो होगा, इसमें होता पेसिंग। ठीक है, पेसिंग होता है, पैजोमीटर होता है। पैजोमीटर होता है एक घड़ी, बताऊंगा क्या होता है, घड़ी की तरह होता है। या तो उसे आप पॉकेट में रख लीजिए, या तो फिर पैरों में बांध के, या फिर जो लोग रनिंग करते हैं आप देखते होंगे कि अपने हाथ में बांधे रहते हैं कुछ घड़ी टाइप सा। वो डिजिटल वाला भी होता है और एरो वाला भी, उससे नॉन डिजिटल भी होता है। पैजोमीटर होता है आपका, पेडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है। ठीक, ये 3 4 5 प्रकार के आपको होते, बहुत टाइप के होते हैं। बेसिकली जितना हमें जानना है थोड़ा बहुत वो ये है आपका 3 है पेजिंग। पेजिंग मतलब पैदल चल रहे हैं तो उसमें मेजरमेंट जो करेंगे डिस्टेंस वो हो जाएगा पेजिंग। ठीक है, और आपका पैजोमीटर होगा, वो सेम घड़ी की तरह होती है, या फिर बोल दे डिजिटल वॉच होती है, या फिर आपके मोबाइल में जो भी स्टेप काउंटिंग दिखाता है ना, वो यही डिवाइस होता है बेसिकली। पेडोमीटर ये दोनों सेम है। अब पेडोमीटर और ओडोमीटर जो होता है वो क्या होता है, जैसे व्हील होता है। आप रास्ते में देखोगे कभी कभी लोग लेके चलते हैं कोई चीज़, पाइपलाइन बिछा रखा है, खोदा और अगर एक्सकवेशन कर रखा है तो उसकी लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आप लोग देखेंगे एक डिवाइस लिए रहते हैं जिसको हाथ में पकड़ के उस चलाते हुए जाते हैं, उसमें व्हील लगे होते हैं। उस व्हील में क्या होता है, आपका ओडोमीटर या पेडोमीटर लगा रहता है। उससे आपको डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाता है कि कितना डिस्टेंस चला हुआ है। वो खैर राउंड जितना लेता है उस राउंड के हिसाब से काउंट होता जाता है। जैसे आपका बाइक या कार व्हीकल कोई भी हो, उसमें आपको लगा रहता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर भी क्या दिखाता है, आपको लेंथ दिखाता है, कितना लेंथ आप कैलकुलेट किए हो, और साथ ही साथ कितना लेंथ आप मेजर कर चुके हो, कितना स्पीड से चल रहे हो। ये 2 चीज़ें आपको दिखाता है आपका स्पीडोमीटर। उसमें कितना डिस्टेंस मेजर आपने कवर कर चुका है, कितना चल चुके हो, वो चीज़ दिखाता है स्पीडोमीटर में। ऐसे ही ओडोमीटर हुआ, ऐसे पेडोमीटर हुआ। इन दोनों का मॉडिफिकेशन होकर ये आया, जो अगर तेज़ी से व्हीकल चल रही है तो यहाँ पे ये चीज़ व्हीकल में यूज होता है स्पीडोमीटर। और जो स्पीडोमीटर होता है वो भी होता है आपका, एक नीडल वाला होता है और एक आपका डिजिटल होता है। 2 टाइप के होते हैं, तो उससे कोई खास मतलब नहीं है। ज़रा देखते हैं, देखिए ये जो हुआ आपका पेसिंग हो गया। ठीक, पेसिंग हो गया ये आपका। और देखिए इसको जो बोल रहा था मैं, ओडोमीटर या पेडोमीटर बोल रहा था, वो ये चीज़ है आपका। ओडोमीटर इसको भी बोलता है। देखिए ये इस वाले डिवाइस की बात कर रहा था मैं, जिसको लेकर चलिए 1 बाय 1 करते हैं। पेसिंग है, तो देखिए जो स्टेप 1 पेसिंग होता है, अगर इंसान एक पैर से एक जगह चलते हुए जा रहा है तो 1 पेसिंग की जो लेंथ होती है ना, वो होती है 0.75 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक उसको काउंट करा जाता है। कितना? 0.75 मीटर से
1 मीटर तक काउंट किया जाता है कि अगर एक नॉर्मल इंसान चल रहा है और बिना किसी मतलब नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मली जैसे वो चलता है उस तरीके से अगर चल रहा है तो उसका एक पेसिंग का अगर डिस्टेंस मेजरमेंट किया जाए तो वो होता है आपका 0.75 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक होता है। और ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है, इसलिए तो इसका बोला था मैंने कि अप्रॉक्सीमेट मेथड है, फिक्स नहीं है, कन्फर्म सही डिस्टेंस भी नहीं देता है। जैसे यहाँ पर इंसान यहाँ से यहाँ तक चला और इसके बाद इसके पैरों के निशान दे रखे हैं, तो इसके हेड टू हेड काउंट कर लें या फिर बैक टू बैक इसको हिल टो टू टो काउंट कर लें तब भी हो सकता है, या तो हिल से हिल का काउंट कर लें तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से काउंट कर लूँ या फिर यहाँ से, डिस्टेंस सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। इसे बोलेंगे पेसिंग। और ये आपका पीडोमीटर। पीडोमीटर देखिए यहाँ पे ये अपने वॉच की तरह क्या कर रखा, कमर में बांध रखा, या फिर कुछ लोग अपने पैरों में बांधे रहते हैं रनिंग करते समय। जैसे आपका कोई वो निकल रहा है, वैकेंसीज वगैरह हैं फोर्स लेवल का, तो उसमें क्या होता है पैरों में बांध दिया जाता है कि कहीं से चीटिंग न करे जाए, या उनको दे दिया जाता है पॉकेट में रखने के लिए कि रखे रहो, जिससे ये पता चल जाएगा आपने रियल में कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो सही किया है कि नहीं। जो मानक रखा गया था स्टैंडर्ड कि आपको 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, 15 किलोमीटर करनी है, 8 किलोमीटर करनी है, तो उतना आपने कवर किया है कि नहीं, उसी डिवाइस से पता चलेगा। और ये डिवाइस लोग अपना प्रैक्टिस करने के लिए भी रखते हैं, टाइम देखते रहते हैं, अपना रनिंग करेंगे। यहाँ पे ये डिवाइस है, इसमें आपका यहाँ पे वो होता है आपका डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले में आपको दिया रहेगा रीडिंग सारा कि कितना रीडिंग हुआ। रीसेट करने के लिए बटन होता है, यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए बटन होता है, ये दो चीज़ें होते हैं आपके पास, रीसेट और स्टार्ट करने के लिए। फिर बात करते हैं आपका जो ओडोमीटर है। ओडोमीटर इसमें इस जो डिवाइस है, देखो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये है आपका डिस्प्ले, यहाँ पे आपको मीटर वो दिखाएगा कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, सेम ऐसे ही रहता है। अब बस ये क्या है व्हील में लगा हुआ है, तो व्हील का राउंड चेक करके कैलकुलेट कर लेता है। या फिर देखिए दो चीज़ें होती है यहाँ पे, एक होता है आपका पेडोमीटर हो गया, एक होगा आपका पेसोमीटर, चलो उससे बात अलग है। यहाँ पे क्या होगा ना, ये कितना राउंड चला हुआ वो काउंट कर लेगा, ठीक है, कितनी राउंड चली हुई वो काउंट कर लेगा। और इसका रेडियस आपको पता होगा, ठीक है, रेडियस पता होगा तो आपको अगर मैं परिधि पूछूं जिसको आप पेरीमीटर बोलते हो, तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ठीक है। 2πr यानी ये लेंथ हो गया, किस में आएगा, ये लेंथ हो गया। अगर ये आर आपने मीटर में रखा है तो लेंथ किस में आ जाएगा, मीटर में। इतना मीटर आया एक राउंड में, इसमें नंबर ऑफ राउंड दे देता है कितने राउंड ये चला हुआ है, और फिर इसके बाद जितने राउंड चला होता है ये दूरी हमें कैलकुलेट करके पता हो जाती है, उसमें फिर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक। नंबर ऑफ राउंड, n मतलब नंबर ऑफ राउंड, और जो फाइनल आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये होता है इस वाले डिवाइस में, लेकिन अब जरा मॉडिफाइड हो चुका है, तो यहाँ पर राउंड तो बताएगा ही बताएगा, साथ ही साथ डिस्टेंस भी पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। खैर जैसे ये मॉडिफिकेशन आपका स्पीडोमीटर है, ये क्या है, ये ऊपर वाला जो है आपका स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर जो आपने व्हीकल वगैरह में देखा होगा, व्हीकल आपके पास बाइक होगी, बाइक में लगा होगा, कार में लगा होगा, है ना, ये स्पीडोमीटर लगा होता है। ये आपका जो इंडिकेटर है स्पीड बताता है कितनी स्पीड से आप चल रहे हो। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहाँ पे एक ट्रिप कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस आपने कवर कर रहे हैं। जैसे कोई आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करना है कि यहाँ से वहाँ जाने में कितनी दूरी लगनी है, तो एक छोटा यहाँ पे आपको मीटर दिया रहेगा जिसको रीसेट करने का बटन भी होता है ये, और उसके बाद रीसेट कर देंगे 0 हो जाएगा, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कितना मीटर आप चल रखे हैं ये सारा मीटर में दिखाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से भी ये लेटेस्ट टाइम पे ये वाला और ये वाला दो चीज़ें यूज होती है, ठीक है। ज़्यादातर इसको करते हैं लोग, आपने ये देखा भी होगा रोड पे, ये तो खैर आप रोज़ ही देखते हैं। ये वाला आपने रोड पे देखा होगा, लोग लेके चलते रहते हैं ना साइड में अपना डिस्टेंस कवर करने के लिए। अगर पाइपलाइन में एक्सकवेशन किए हुए हैं, पाइपलाइन में स्पीड बिछाया हुआ है उन्होंने, है ना, या फिर सप्लाई वाटर के लिए पाइपलाइन बिछा रखा है, तो इस तरीके से डिस्टेंस जो मेजरमेंट करते हैं इस वाले डिवाइस से मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे ओडोमीटर, ठीक है। इतना। अब नेक्स्ट बात करें अगर कि इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो आपका अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। हाँ, एक चीज़ और है, एक पूरी डिस्टेंस नहीं देता है। क्यों एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं देगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस चाहिए होगा लीनियर, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन ये बताओ यहाँ सड़क पूरी सीधी होने की पॉसिबिलिटी तो कम है, साथ ही साथ पॉसिबिलिटी कम क्यों हो सकता है, गड्ढा उड्ढा हो तो गड्ढे में जाएगा तब भी तो डिस्टेंस ज़्यादा होएगा कि नहीं होएगा, गड्ढे में जाएगा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा ना। और या फिर हो सकता है इसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो ये घूम के जाए,
घूम के जाएगा तब भी तो डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, गलत बताएगा रीडिंग की नहीं बताएगा। दैट्स वाई इसको बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेट मेथड है, ये क्लियर, वो एक्यूरेट में विधि नहीं है कि एक्यूरेट नहीं है कि एक्यूरेट लेंथ कैलकुलेट करके देगा। एक्यूरेसी के लिए हम करते हैं टेप या चैन, ठीक है, टेप या चैन का यूज करते हैं एक्यूरेसी कैलकुलेट करने, एक्यूरेट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी फील्ड का हो या फिर रोड हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए। चलिए, तो अगर बात करें कि चैन की, तो ये चैन है हमारे पास, ठीक है। दूसरा जिसकी बात कर रहा था मैं, कौन सा मेथड आपका, अप्रॉक्सीमेट या फिर जिसको डायरेक्ट मेथड बोलता था, तो ये डायरेक्ट मेथड है आपका, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपका क्या आ गया, चैन आ गया, ठीक है, चैन आ गए। तो चैन या फिर टेप आ सकते हैं इसमें, डायरेक्ट मेथड में चैन या टेप। तो अभी आपने जंजीर देखा हुआ, टेप चैन है, ये डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, जैसे किसी का अपने गांव में देखा होगा कि किसी का खेत नप रहा होगा तो इस टाइप का चैन होता है, उसी से मेजरमेंट करते हैं। या फिर टेप होता है, टेप खैर नहीं यूज करते क्योंकि उसमें करेक्शन ज़्यादा करना पड़ जाता है, सैग वगैरह, ये थोड़ा खींच के रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ता है कि इसमें क्या 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 चीज़ें दिया हुआ होता है, मेजरमेंट कहाँ से करते हैं। जैसे इस साइड एक हैंडल लगा हुआ है, ठीक अपोजिट साइड भी हैंडल लगा होगा, और इसी हैंडल के ऊपर ना, यहाँ पे हैंडल के ऊपर लिखा रहेगा कि कौन सा चैन है। जैसे मीट्रिक चैन यूज कर रहे हैं तो 30 मीटर वाला है कि 20 मीटर वाला है, ये चीज़ 30 एम 20 एम लिखा रहेगा। जैसे यहाँ लिख देगा 20 एम 30 एम, इस तरीके से लिख सकता है इसके ऊपर। अब देखो ये जो आपको बना हुआ है टैग है, ये टैग, ठीक, किसी में एक है, किसी में 2 लेग है, किसी में 3 लेग है, किसी में 4 लेग है। इस तरीके से जो लेग दिया हुआ है ना, इससे हमें ये पहचान में आता है कितने मीटर हुआ या फिर कितने नंबर ऑफ लिंक काउंट हुआ। जैसे ये 1 है ना, तो इसे बोल सकते हैं कि 1 मीटर कवर किया। और लिंक कितने होंगे इसमें लिंक होंगे 5 लिंक। अगर मीट्रिक चैन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना 5 लिंक होंगे, ठीक, 5 लिंक मीट्रिक चैन की अगर बात करें। एक बात इससे पहले जरा मैं आपको एक बता दूं, चैन कितने टाइप के होते हैं, तो उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ चैन, चैन देखिए, एक होता है रेवेन्यू चैन, तो जो रिवेन्यू चैन होता है ना, उसकी लेंथ जो होती है वो 33 फीट होती है। क्लियर है, 33 फीट होती है। उसमें नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे, जैसे यहाँ पे लिंक है ना, ये ढेर सारे लिंक दिख रहे हैं आपको। ये एक वाला जो है, ये जो एक है इसको बोलेंगे कि लिंक है ये, ठीक, ये लिंक होता है, एक लिंक इसको बोलूँगा। ऐसे कितने जुड़ के ये चैन का पूरा कंस्ट्रक्शन निर्माण हुआ है, मतलब कितने बनाया गया है इसको, तो वो हो जाएगा। इसमें जो लेंथ होता है टोटल रेवेन्यू चैन का, वो होता है 33 फीट, ठीक है, 33 फीट होता है। और नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं, नंबर ऑफ लिंक जो होता है वो हो जाते हैं 16 नंबर ऑफ लिंक हो जाते हैं इसमें रेवेन्यू में, ठीक है। अब बात करें मेट्रिक चैन की, ठीक, किसकी, मेट्रिक चैन की बात करें, दूसरे नंबर मेट्रिक चैन। तो मेट्रिक चैन 2 टाइप्स होंगे, ए बी, ऐसे होते तो और भी हैं लेकिन 2 ही टाइप का यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक 20 मीटर वाली, एक 30 मीटर वाली। तो जो 20 मीटर वाली या 30 मीटर वाली है जो मीट्रिक चैन है, अब ये मीट्रिक चैन है तो अब इसका डिस्कशन यहाँ करते हैं, ठीक है, मीट्रिक चैन है तो इसका डिस्कशन यहाँ पे। अब देखो जो एक लिंक होता है, जो एक लिंक होता है, जैसे ये मैंने बताया यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाया, ये वाला, ये आपका एक लिंक हुआ। तो एक लिंक का जो लेंथ होगा कितना होगा, 1 लिंक लेंथ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है ये, 20 सेंटीमीटर कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, इसको याद रखना, भूलना नहीं है। एक लिंक जो होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। उसको काउंट कहाँ से करेंगे बेटा, इसको यहाँ से, इसके इंड से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के इसको काउंट करते, जो सेंटर होगा या इसका कनेक्शन का, वहाँ तक की डिस्टेंस होती है 1 लिंक, ठीक। अब वो होता है कितना है, ये होता है 20 सेंटीमीटर, क्लियर है, 20 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से इसको काउंट करते हैं। अब बात आती है
अभी देखेंगे नंबर ऑफ लिंक वन चैन में कितना होना है, 20 मीटर वाले में कितना होना है, 30 मीटर वाले में कितना होता है। तो अभी यहाँ पे इसको डिस्कस कर ले पहले। देखो अब यहाँ आ गया, तो अब देखो ये जो ये होता है ना, रिंग बने होते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। रिंग का बहुत उपयोग भी है, कभी कभी रिंग खींचने की वजह से इसका लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है, लेंथ एरर आने लग जाता है मेजरमेंट में, ठीक। तो ये सब चीज़ें कैसे सही करना है, कैसे नहीं सही करना है, ये सब चीज़ों का डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी जरा इसको समझते हैं, ये जो दिया हुआ बना हुआ है इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे जो टिक्की बना हुआ है ना, ये अगर इसमें एक लेग है तो 1 मीटर का लेंथ है, अब 5 नंबर ऑफ लिंक होगा, 1 मीटर 5 नंबर ऑफ लिंक, इस पे 1 लिखा भी रहेगा, ठीक है, इस पे 1 लिखा भी रहेगा, ध्यान रखना आप लोग, इसके ऊपर 1 लिखा भी रहेगा, इसके ऊपर 2 लिखा। अगर नहीं भी लिखा है तो हमें काउंट करने के लिए सिंबल दिया है ना, कि यहाँ से सिंबल काउंट कर ले। हो सकता है कभी कभी जरूरी नहीं कि पूरी लेंथ चैन का मेजरमेंट हो जाए, हो सकता है कम दूरी पर मेजरमेंट हो जाए, तो पकड़ना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ तक हुआ तो हमें ये पता होने चाहिए कितने लिंक है यहाँ पे, कितना लिंक जुड़ा हुआ है। आप काउंट थोड़ी ना करने जाएंगे, तो यहाँ पे टैग जो लगा होता है, इन टैग से हमें पता चल सकता है कि कितने लिंक नंबर ऑफ लिंक यहाँ पे हो चुके हैं। जैसे 1 है तो 1 मीटर, 2 लेग है 2 मीटर, 3 है 3 लेग, 4 है 4 मीटर। इसके बाद देखिए एक 5 मीटर पे टिक्की गोल सा लगा रहेगा, एक जो 50 मीटर आपका हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वहां पे इस तरीके से गोला सा टिक्की लगा रहेगा, इस तरीके का। देखिए यहाँ 5 लिखा है ना, 5 मीटर पे एक इस तरीके से लगा रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो बना हुआ है 5 मीटर पे लगा रहता है, ठीक है। और ये ब्रास का होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रास का होता है, हैंडल भी ब्रास का रहेगा। बाकी ये जो स्टील का रहेगा, इसकी डायमीटर जो होती है 4 से 5 mm होती है। इसको जो स्टील का वायर यूज हुआ है इसको बनाने में, ठीक है, जो स्टील का वायर यूज हुआ है इसको बनाने में, वो कितना होता है 4 से 5 mm तक का थिकनेस उसका डायमीटर होता है, उससे यूज करके इसको बनाते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ चैन में मैंने बात किया रेवेन्यू, और चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसको। टाइप्स ऑफ चैन कौन कौन से चैन है, पहले बात कर ले रेवेन्यू। तो रेवेन्यू चैन जो होता है, ठीक है, रेवेन्यू चैन में लेंथ कितना रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ, यहाँ पे तो लिख देते हैं लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स। तो देखिए लेंथ कितना होगा 33 फीट, और लिंक कितने होंगे 16 लिंक होंगे, ठीक है। अब 1 लिंक कितने का होगा, 1 लिंक कितने होगा, कितना होगा लेंथ इसका 1 लिंक का, 1 लिंक, तो ये कितना हो जाएगा 33/16, तो 1 लिंक का आ जाएगा कि एक लिंक का लेंथ कितना है, वो यहाँ से हमें कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें गंटर। गंटर चैन, तो ये होता है 66 फीट का होता है, 100 नंबर ऑफ लिंक होते हैं, ठीक, 100 नंबर ऑफ लिंक होते हैं। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 66 फीट 100, ठीक है। अब देख लो आप कितना आ जाएगा इसमें, 0.66 फीट का एक लिंक जो उसका होगा 0.66 फीट का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें आपका इंजीनियरिंग चैन। जो इंजीनियरिंग चैन होगा बेटा आपका, वो होता अजय देखिए देखने में सब सेम टू सेम लगेगा, कोई डिफरेंट आपको पता नहीं चलेगा, बस लिंक की लेंथ कम हो जाएगी और टोटल जो लेंथ होगा चैन का वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, वो डिपेंड करता है। अब देखिए दूसरी इसकी बात करें इंजीनियरिंग चैन का। इंजीनियरिंग चैन जो होगा 100 फीट का होता है, 100 नंबर ऑफ लिंक होते हैं। एक लिंक कितने का हो जाएगा 100/100 इक्वल टू 1 फीट का एक लिंक आपका हो जाएगा, 1 फीट का एक लिंक आपका हो जाएगा। तीसरी बात करें अगर नेक्स्ट 4th नंबर वाला, इसको बोलेंगे मेट्रिक चैन, और यही वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, यही वाला सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए 2 टाइप का होगा, एक होगा 20 मीटर वाली चैन, एक होगा 30 m चैन, ठीक, एक होगा 20 m चैन, एक होगा 30 m चैन।
एम मतलब मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें लेंथ कितना होएगा 20 मीटर होएगा, ठीक है। इसमें कितना होगा 30 मीटर हो जाएगा। जो 30 एम चैन होगा उसमें 30 मीटर लेंथ, 20 एम चैन होगा 20 मीटर चैन लेंथ होगा। अब देखो 20 मीटर वाले नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे, नंबर ऑफ लिंक इसमें होंगे 100, ठीक, 100 नंबर ऑफ लिंक होंगे। और इसमें कितने होंगे 30 मीटर वाले में, 30 मीटर वाले में होंगे 150 नंबर ऑफ लिंक, ठीक, 150 नंबर्स। अब देखिए इसमें एक लिंक जो होगा दोनों का सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, इन दोनों का सेम है कि 1 लिंक बराबर 1 लिंक इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, यही चीज़ मेन ध्यान रखने वाला है। इनमें भी पूछता है, लेंथ पूछ लेता है, लिंक पूछ लेता है, एक लिंक की लंबाई भी पूछ सकती है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है, इसको आप ना छोड़ नहीं सकते हो। ये हर एग्जाम में आपको पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो इसका आना ही आना है, किसी भी टाइप का चैन पूछ ले उसकी लेंथ पूछ सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको आपको याद होना चाहिए। अब मेट्रिक चैन जो है ज़्यादातर यूज होना है सर्वे में, जहाँ भी हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो मेट्रिक चैन का ही यूज करेंगे। इसी को हमें पढ़ना है, इन सब चीज़ों को बस जानना है कि कितना इसका लेंथ होता है, कितना नहीं होता, ठीक है। और इसका ध्यान रखना है कि 20 मीटर वाली है, 30 मीटर, दो ऐसे तो होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 भी होता है, लेकिन वो टेप में आ जाएगा। इसमें लेकिन चैन में क्या करेंगे, 2 ही लेके चलते हैं कि 20 मीटर वाला है, 30 मीटर वाला। क्लियर है? और ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक चैन है उसका एक लिंक कितना लेंथ होता है, एक लिंक का 20 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखना है 20 मीटर वाला जो चैन होगा उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ लिंक होंगे, 100 होंगे, और 30 मीटर वाले में कितने होंगे, 150 नंबर ऑफ लिंक होंगे, याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे अब टेप का, कि टाइप ऑफ टेप देख लेंगे, और उसका किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है और कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए एक आपका ये चैन हुआ, एक आपका टेप हुआ। चैन से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सा देगा, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू किसका रहेगा, वो टेप का रहेगा। चैन का एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, थोड़ा सा एरर आ सकता है इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगा। छोटे डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए आपका टेप का यूज कर सकते हैं, बड़े डिस्टेंस को मेजरमेंट करने, बड़े एरिया का मेजरमेंट करने के लिए आपका चैन का यूज करते हैं। देखते हैं देखिए अब ये क्या है, ये है आपका टाइप ऑफ टेप। टाइप्स ऑफ टेप है, तो आपको टेप जो होंगे कितने टाइप्स को होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला देख लें टाइप्स, पहला जो होगा क्लोथ या लाइनेन टेप, और बाकी जो होगा मेटलिक टेप, ठीक है। तीसरा हुआ स्टील टेप, चौथा हुआ आपका इनवायर टेप। अभी इनके विषय में कुछ चीज़ें हैं उनको बताऊंगा, उनको देखेंगे। देखिए अब जो आपका मेटलिक टेप होगा ये इस तरीके से होगा, आपने देखा होगा कि ये क्लोथ टेप या फिर लाइनेन टेप होगा, इस तरीके से होगा। आपको इसको देखने में लगेगा कि ये प्लास्टिक का है। इसमें क्या करते हैं, कपड़े का रेशा यूज करते हैं बनाने के लिए, और साथ ही साथ लाइनेन और कपड़े के रेशे को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। एक प्लास्टिक वाले भी आपने देखा होगा जिसको लाइनेन वाला बोलते हो आप, जो आपका टेलर्स के पास होते हैं, ठीक है। टेलर वगैरह रखते हैं लोग, या फिर कपड़े का मेजरमेंट करने के लिए जो छोटा से रखते हैं, 1.5 मीटर का होता है लगभग, वो वाला भी यही है, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपने देखा होगा मिस्त्री के पास होता है, ठीक है। मिस्त्री इसको रखा रहता है यूज करने के लिए, अपने पॉकेट में रख लेता है। बड़ा साइज भी होता है, इस तरीके से भी बड़े साइज का भी होता है, छोटे साइज का मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, छोटे साइज का भी है। तो ये है, ये तीनों प्रकार के जो है ना, मेटलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप, देखने में सेम टू सेम ऐसे ही लगने हैं इनको, ठीक है। ऐसे ही रहेगा वो, कोई उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे हम जब तक कि उसके विषय में कुछ लिखा ना हो, ठीक। अब जो देखिए मेटलिक टेप होगा, ये इस वाले से एक्यूरेट वैल्यू इसका आएगा, ठीक है। जैसे जैसे लिखा हुआ एक्यूरेसी उसी के अकॉर्डिंग इसका इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे नंबरिंग करा हुआ है एक्यूरेसी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होएगा। इसका एक्यूरेसी क्यों खराब होएगा, क्योंकि खींचने से इसका लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, खींचने की वजह से, और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई इसको बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट नेक्स्ट वाला वैल्यू होएगा। अब देखिए मेटलिक टेप है और स्टील टेप है, ठीक है। मेटलिक और स्टील टेप है जो
इनमें क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो लेंथ मेजरमेंट, लेंथ जो है कम दूरी मेजरमेंट करेगा, क्योंकि लंबाई इंक्रीज कर जाती है इनकी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, है ना। आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होगा उसकी वजह से कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होना है, उस लेंथ उस मटेरियल का क्या करना है, इंक्रीज हो जाना है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मेटेलिक टेप आपका ये हुआ इसमें, और मेटेलिक और स्टील और इन वायर सब देखने में तो खैर ऐसे ही रहेगा, लेकिन मेटेलिक और स्टील वायर जो टेप है टेम्परेचर का इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी जो विड्थ है, पहले वाले की बात कर ले, अगर मेटेलिक टेप के लिए बात करें और क्लोथ टेप के लिए बात करें, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। क्लोथ टेप जो है इसकी जो चौड़ाई होनी है, ये इसकी विड्थ जो है वो होती है 12 to 15 mm, ठीक, ध्यान रखेंगे 12 to 15 mm किसके लिए, क्लोथ और लाइनन के लिए। यही सेम हो जाता है आपका मेटेलिक, ठीक है, मेटेलिक के लिए। तीसरा बात करें स्टील टेप का, तो स्टील टेप के लिए ये जो विड्थ हो जाता है वो हो जाता है 6 to 10 mm, 6 to 10 mm, ठीक है। और यही वाली वैल्यू आपका ले लेते हैं इनवायर टेप के लिए, सेम लेंथ 6 to 10 mm इसका विड्थ होना है। और आपका जो ये आपका क्लोज टेप या फिर लाइनन टेप बोल रहे हैं, इसकी जो विड्थ होनी है 12 to 15 mm रखना है। क्लियर है, इतना चीज़ें हमारा हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं, ये मेटेलिक टेप स्टील टेप तो हो गया, ये इनवायर टेप क्या है भैया, इसको तो बता दिए यहाँ पे है क्या। तो जो इनवायर टेप होता है ना, दो मटेरियल से मिक्स करके बनता है, एक होता है आपका स्टील होता है, एक होता है निकल होता है, ठीक है। निकल और स्टील को मिक्स करके इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इनवायर टेप की अगर बात करें, इनवायर टेप है दो चीज़ें से मिक्स होकर बनेगा, एक होगा आपका निकल, दूसरा होगा स्टील। स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं बेसिकली यहाँ इसको करने के लिए, ताकि इसमें जंग वगैरह ना लगे और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो होगा इसी का आएगा। तो निकल जो होता है कितने परसेंट मिक्स करते हैं, 36% निकल को मिक्स कर लेते हैं, आपका 64% मिक्स कर लेते हैं स्टील को, 64% स्टील को मिक्स करेंगे और 36% आपका निकल को मिक्स करके जब एक नया मेंबर, एक कंपोजिट मेंबर बोल सकते हैं, मिक्स करके बनाया गया है नया मटेरियल, और उसको बोलेंगे इनवायर टेप है, ठीक है। और इसमें खींचने की वजह से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है, टेम्परेचर का इफेक्ट कम से कम पड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें डेल्टा टी, इफेक्ट कम पड़ेगा, या फिर बोल दें नो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी इस केस में बोल सकते हैं नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर है, किसके लिए, इनवायर टेप में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पुल का भी बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, दो पुल कर रहे हैं तब भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है, और इसके लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। दैट्स वाई ये बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट लेंथ का मेजरमेंट होता है, मोस्ट एक्यूरेट, इसकी एक्यूरेसी मोस्ट एक्यूरेसी होती है, ठीक है, किसकी, इनवायर टेप की। अगर आपको सारे टाइप का टेप दे दे, पूछते कि किसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा, तो आपको इनवायर टेप को मारना है। साथ ही साथ जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि क्लोथ, मेटल, स्टील, इनवायर, अगर इसका आपको पूछ दे कि इंक्रीज ऑर्डर में बता दो कि इसका एक्यूरेसी कैसे होगा, सबसे कम किसका, क्लोथ का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं आप कि जो इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट्स जो हैं जो यूज होंगे आपका रेंज लीनियर मेजरमेंट करते समय, जो छोटे छोटे आपको एलिमेंट यूज होने हैं उसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं, जो सर्वे करते समय जिस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे रेंजिंग रॉड, ठीक, ऑफसेट रॉड, खूटी, पेग, सुआ होता है, ठीक है, और आपका देखते हैं, चलिए टेप वगैरह तो यहाँ पे हो ही गया, ये सब भी इंस्ट्रूमेंट, ये सब भी यूज होना लीनियर मेजरमेंट करते समय, ठीक है। देखते हैं जरा, एक्सेसरीज यूज्ड इन लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से एक्सेसरीज यूज होने हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला चैन बोल दें, चैन और टेप, इसके विषय में हमने स्टडी कर लिया, ठीक है।
सेकेंड वन बोल दें पेग्स, खूटी। थर्ड वन बात करें एरोज, ठीक, एरोज होता है, बताएंगे किस काम में आएगा। फोर्थ वन बात करें रेंजिंग रॉड। फिफ्थ वन की बात करें ऑफसेट रॉड, ठीक है, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड। सिक्स वन की बात करें तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम राइट एंगल बना सके, ठीक है, राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो, जैसे कि स्टाफ, क्रॉस स्टाफ, या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर, या फिर प्रिज्म स्क्वायर, ठीक, ये हो गए इतने। और भी क्या हो सकते हैं, और भी एसेसरीज क्या हो सकते हैं, फील्ड बुक जिसमें नोट करेंगे सारा रीडिंग, ठीक, ये सब चीज़ें तो इसी में आना है, एसेसरीज में ही तो आना है। फुल फील्ड बुक होगा आपका, जिसमें जो भी जितना डिस्टेंस मेजरमेंट किया इसके अंदर हम अपना उसको लिख लेंगे। और भी जो एसेसरीज होंगे, अभी जो मेन टाइप के एसेसरीज हैं उनको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये मेन टाइप के हैं, इनको हमने याद रखना है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। नोटबुक, फील्ड बुक होगा, वो सब चीज़ें तो हैं, वो सब चीज़ें आपको तो जनरल चीज़ें वो सब तो रखना ही है, उनको छोड़ना थोड़ी है। अब जरा देख लेते हैं कि जो पेग वगैरह हैं, एरोज हैं, रेंजिंग रॉड है, ऑफसेट रॉड है, तो इनका कैसे यूज करते हैं और इनकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, और ये एग्जाम में आपके पूछता है यूज कैसे करना है, ये भी पूछता है। तो देखते हैं इसके विषय में स्टडी कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया आपका पेग, ठीक है, ये हो गया आपका पेग। अब पेग जो है ना उसकी जो लेंथ रखनी है वो लेंथ होएगा, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये लेंथ होनी है 150 mm, ठीक है, यानी 15 सेंटीमीटर। और जो इसका ये देखिए आपका कैसा है, ये स्क्वायर शेप में है कि नहीं है, स्क्वायर शेप में है ना, तो इसका जो साइड रखनी है, साइड की बात करें, अगर इधर से बात करें इधर बात करें, तो ये जो साइड रखनी है वो 4 सेंटीमीटर रखनी है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, जैसे स्टेशन बनाना है, कोई स्टेशन हमने करना है, इस्टेब्लिश करना है, तो इस खूटी का क्या करते हैं वहाँ पे उसको गाड़ देते हैं, जिससे हमें स्टेशन का पता चल जाता है। क्लियर है। इस तरीके से आपका होगा ये। और नेक्स्ट बात करें एरो का, तो एरो आपके पास ये है, 10 नंबर आप एरो रहेंगे कम से कम। एक जो आपका लीडर होगा, अब एक बात आती है लीडर और किसे फॉलोअर बोलेंगे, अगुआ या पछुआ बोलते हैं। तो देखिए अगर ये पीछे वाला लिंक है उसका चैन का, ये ब्रेक लाइन हो गया कि इसके लिए आगे भी हो सकता है, और इधर अब सर्वे जो हो रहा है प्रोसीड हो रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर है, प्रोसीड हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो जो यहाँ पे सर्वेयर होगा, जो यहाँ पे इसको होल्ड करके खड़ा रहेगा, उसको बोलते हैं फॉलोअर, हिंदी में बोलते हैं पछुआ। और जो यहाँ पे आगे सबसे रहेगा, आगे प्रोसीड कर रहा है, जो लीड कर रहा है कि इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है, उसको बोलते हैं लीडर, ठीक है, लीडर या फिर अगुआ बोल देते हैं। तो जो लीडर होता है इनिशियली जब हमारा चैनिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, चैनिंग जैसे स्टार्ट हो रहा है तो लीडर होगा, तो सारा जो एरो होगा वो किसके पास होगा, लीडर के पास होएगा, ठीक है। वो चैन इसका क्या क्यों यूज करते हैं, देखिए इसका तो स्टेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर बोल दे कि आपका अलाइनमेंट करने के लिए इसका यूज होता है। क्लियर है। और या फिर प्रोफाइल बनाते समय भी इसका यूज करते हैं, जैसे आपका बन रहा है कि रोड बनानी है, तो रोड का प्रोफाइल कैसा होना है, ऐसा रहना है, तो यहाँ पे इसको गाड़ेंगे, इसको डायरेक्शन देने के लिए। एरो जो होता है, एरो का यूज करते हैं हम, जैसे ये सर आगे वाला है लीडर है, लीडर अब वहाँ तक तो मेजरमेंट कर लिया, अब उसके आगे भी जाना है, तो कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ चिन्ह लगाने के लिए चाहिए होगा ना, कि जो पिछला वाला जाए तो अपना हैंडल उसी के ऊपर रखे। तो या तो वो लाइन खींच के जा सकता है, उसके पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है,
तो लाइन खींचने के बाद तो लाइन ढूंढना है तो दिक्कत हो सकती है ना, दैट्स वाई क्या करते हैं, पेग लिए रहते हैं। यहाँ नीचे एरो टाइप से बना होता है इसमें, ठीक है, इस टाइप से एरो टाइप से बना होता है, इसके मिट्टी में धंसा देता है, कोई इसके पास होता है अगुआ के पास, वो धंसा देगा। अब जो ये आपका लीडर के पास रहेगा, अब लीडर धंसा के आगे चला जाएगा। अब फॉलोअर क्या करेगा, वहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा इस पॉइंट पे, जैसे ए पॉइंट पे मेजरमेंट किया तो ए पे लगाने की जरूरत नहीं है, बी ए पे क्या करेगा, पेग गाड़ देगा। बी पर पहुंचा, अब बी पर मेजरमेंट हुआ, एक चैन मेजरमेंट हो गया, अब ये वाला आगे जाना है, अगला डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो बी पॉइंट पर ये आपका एरो यहाँ पे एक जो लीडर होगा वो नीचे जमीन में गाड़ देगा। अब जो आपका फॉलोअर होगा वहाँ पहुँचेगा तो उस चैन जो आपका लिंक होगा एरो, उसको उखाड़ के अपने पास रख लेगा, और उसके बाद ये जो हैंडल होगा ठीक जहाँ से वो खड़ा हुआ था उसके ऊपर रख देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते जब 10 नंबर आप चैन हो जाएंगे तो लीडर के पास सारा एरो खत्म हो जाएगा, फिर से ये लीडर को क्या करेगा, पकड़ा देगा कि ये लो भैया आगे का डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि अगर जो फॉलोअर है, ठीक है, फॉलोअर जो है उसके हैंड में 5 नंबर ऑफ एरो हैं, फॉलोअर के हैंड में 5 नंबर ऑफ एरो हैं, तो कितने नंबर ऑफ चैनेज हो चुके हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ चैनेज हो चुके हैं, या बोल देगा कितना डिस्टेंस मेजरमेंट कर चुका है। तो आपको ऑप्शन में 6 चैन, 7 चैन, 5 चैन और 4 चैन इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपको पहचानना कैसे है, आपको बस ये देखना है कि फॉलोअर के हैंड में कितने आपको चैन बचे हुए हैं, ठीक है, फॉलोअर के हैंड में कितने चैन बचे हुए हैं, इससे हमें पता कर लेना है। या फिर लीडर की बात करें, ये बोल दे कि लीडर के हैंड में इतना रिमेनिंग है, तो कितने नंबर ऑफ चैन हुआ। देखिए टोटल यूज कितना करते हैं, n = 10 नंबर्स लेके चलते हैं। अगर लीडर के हैंड में आपके 6 नंबर ऑफ चैन है, अब पूछा कि अगर बोल दिया क्वेश्चन कि लीडर के हैंड में 6 नंबर ऑफ चैन है, तो कितना चैनेज या कितना डिस्टेंस मेजरमेंट हो चुका हुआ है, तो आपको क्या करना है, 10 - 6 = 4 चैन क्या हुआ है, मेजरमेंट हुआ है लेंथ का, ठीक है। इस तरीके से हमें पता करना पड़ता है, इस चीज़ को याद रखना आप। ये क्वेश्चन पूछा भी है, आया भी है, शायद गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस चीज़ का, तो इसको देख लेना आप लोग। इसको जरा इरेज करते हैं, और जो पेग है इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं, इसकी जो डायमीटर है उसकी बात कर लेते हैं, लेंथ कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, और ये सब चीज़ों को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको इरेज करेंगे। चलो इस तरीके से मान लेते हैं, ये आपका एरो है, जैसा ये बना हुआ था यहाँ बना दिया, ठीक। तो इसका जो टोटल लेंथ होता है ना, वो होता है 400 mm। कितना होएगा, 400 mm होएगा, क्लियर है, 400 mm। और ये जो डायमीटर होएगी ये कितना होगा, ये होगा 50 mm। 50 mm, ठीक है। इसका डाया जो सर्कल है, ये सर्कल का जो डायमीटर होगा 50 mm होगा, ध्यान रखिएगा। और जो लेंथ होगा, ये वाली जो लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक बात कर लें, ये कितना होने वाला है आपका 40 यानी 40 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और इसकी जो डायमीटर होगी, ये क्या होता है, जो वायर का बना होता है, इसकी डायमीटर कितनी होती है, ये होती है 4 mm डायमीटर। ध्यान रखेंगे इसका, खैर डायमीटर तो नहीं पूछता है, पूछता आपको इसकी लेंथ कितनी होती है, इसका ये कितना होता है डायमीटर, जो वो सर्कल बना होता है उसका डाया कितना होता है। ऊपर जैसे क्यों होता है, ताकि उंगली डाल के उसको उखाड़ सके, ठीक है। गाड़ तो देंगे ऊपर से पकड़ के, लेकिन उखाड़ने के लिए भी तो चाहिए होगा, तो उसमें अपना उंगली डाल के उखाड़ सके, इसलिए इसको वैसा बनाया जाता है। कलरफुल होता है ये, इन्वायरमेंट भी जैसे जिस जगह यूज कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग इसका कलर भी होता है, ताकि दूर से दिखाई दे खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो बताया मैंने ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी साइज़ कितनी होती है, क्रॉस साइज़ कितना होता है, लेंथ कितना होता है, जैसे इसका डायमीटर कितना होता है, इसका लेंथ टोटल कितना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। किसकी बात की अभी हम, चैन की डिस्कशन पहले ही कर चुका, टेप का डिस्कशन पहले ही कर चुका। अब बात कर लिया मैंने पेग और एरो का। नेक्स्ट डिस्कशन जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं आपका ये रॉड, ये हो गया क्या, रेंजिंग रॉड। ये क्या है आपका, ऑफसेट रॉड।
ठीक है। अब जरा देखिए इनके लेंथ में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो बात कर लेते हैं जो रेंजिंग रॉड होता है उसका लेंथ कितना होता है। तो देखिए रेंजिंग रॉड जो है, आप कलर देख रहे होंगे, इसमें आपको कलर दिख रहा होगा कि ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट कलर आपको दिख रहा होगा, यही ना, सॉरी रेड एंड वाइट। अब होता क्या है, रेड की जगह पे ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो कलर होता है, ये कलर जो हुआ है ये रेड या ब्लैक एंड वाइट हो सकता है, या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा, वाइट तो फिक्स है कि वाइट तो रहेगा ही। अब देखिए बात आती है कि जो ये एक स्ट्रिप्स हैं, एक स्ट्रिप जो हुआ वो कितने का होता है, उसका लेंथ कितनी होती है। तो जो एक स्ट्रिप्स होती है ना उसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे ये पूछता है, एक जो स्ट्रिप्स होता है उसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर, सेम ऐसी एज इसमें भी आपको ऑफसेट रॉड में भी वही होगा। अब देखो इसकी लेंथ की बात करें, अगर टोटल हाइट की बात करें या लेंथ बोलें, तो लेंथ जो होता है वो 2 मीटर से 3 मीटर तक का प्रोवाइड कराते हैं। 2 से 3 मीटर तक का हम इसका लेंथ लेते हैं। अब देखिए स्लाइडिंग वाला है, ये एडजस्टेबल है। ये देखिए यहाँ पर साइड में आपको ऊपर इसके वो दिख रहा होगा कि इसके ऊपर ला के टाइट कर सकते हैं, स्क्रू दिख रहा होगा, इसके ऊपर इसको टाइट कर सकते हैं। 2 दिया हुआ है, ब्रेक डाउन छोटा छोटा साइज में करके रख लो यूज करने के लिए। अब बात कर लें ऑफसेट रॉड की, इसकी लेंथ और स्ट्रिप जो होता है, स्ट्रिप कैसा कलर होता है, ब्लैक या ब्लैक वाइट या फिर सॉरी रेड वाइट, ब्लैक वाइट या रेड वाइट होगा, 2 ही होगा, ब्लैक वाइट या फिर रेड वाइट होगा। नेक्स्ट बात करें सेम ऐसे इसमें भी कलर जो होगा ब्लैक वाइट या फिर रेड वाइट होगा। अब देखो ये ऑफसेट रॉड होता है, इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कट बना हुआ है, साइड में कट बना हुआ है ना, ये होता क्या है, कभी कभी चैन को उठाने का काम आता है, ठीक है, चैन को उठाने का काम आता है। और इसमें देख रहे हो यहाँ पे नैरो स्लिट बना हुआ है, नैरो स्लिट क्या करता है, आर पार दिखाई देता है, इसमें से रेंजिंग करने का काम भी आ जाता है यहाँ से, ठीक है। इसकी हाइट जो होती है वो 2 मीटर तक होती है, इसकी जो लेंथ होती है 2 मीटर तक होती है। अब इसमें भी यही जो बैंड होगा, जो स्ट्रिप्स की बात कर रहा हूँ, ये वही उतना ही होना है, लेंथ जो होता है होना है 20 सेंटीमीटर होना है। कलर क्या होना है, ब्लैक कलर होना है इसका आपको ब्लैक या फिर रेड एंड वाइट। ध्यान रखना है इसको। और देखिए यहाँ पे इसका ये कट बना हुआ था, वो होता है बस रॉड को ऊपर उठा, सॉरी चैन को ऊपर उठाने के लिए होता है। अब नेक्स्ट टाइप का जो इसमें एसेसरीज है उसको देख लेते हैं, कौन कौन सी एसेसरीज हैं। आप पीछे तो बता ही दिया सब, बुक वगैरह जो होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका, हाँ, क्रॉस स्टाफ की बात करें, ऑप्टिकल स्क्वायर की बात कर ले वो, या फिर आपका प्रिज्म स्क्वायर की बात कर लें, तो वो चीज़ ये है, ठीक। एक होता है क्रॉस स्टाफ, देखो ये है क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ये किसके लिए होता है, राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए इसका यूज होता है, यानी ऑफसेट डालने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ऑफसेट क्या हुआ, कब से ऑफसेट ऑफसेट चिल्ला रहा हूँ, जैसे आपका मेन लाइन है, कोई मेन लाइन से इधर कोई बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, ये बिल्डिंग कोई बना हुआ है। अब यहाँ से ऑफसेट ड्रॉ करनी है, राइट एंगल बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे, फील्ड पर आपको बुक पे बनाना है तो आप तो सीधे से आपको कोई से एमडी यूज कर लो, या फिर आपको कोई किसी भी तरीके से राइट एंगल बना के आप ड्रॉ कर लोगे। लेकिन फील्ड पे जब दिखाना है तो वहाँ पे कौन सा आपका कंपास यूज करने वाले हो, कौन दिखाने वाले हो, उससे यूज करोगे ना। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हमें इसका यूज करके बनाना पड़ता है। जैसे 4 इसमें लेग हैं, ठीक है, 4 लेग हैं, तो इसमें से क्या करते हैं, यहाँ से देखेंगे तो इस साइड से उस साइड तक दिखाई देता है, जिसकी वजह से राइट एंगल हम बना सकते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से रॉड के ऊपर इसको फिट किया जाता है। और देख रहे होंगे यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रिप्स बना हुआ है, ठीक। इसमें एक पतली सी वायर दिख रही होगी आपको, ठीक है, पतली सी वायर दिख रही होगी। तो ये क्या करता है, क्रॉस करता है, जो आपने रेंजिंग रॉड उधर सामने रखा हुआ है वो एकदम पैरेलल में आ जाएगा इसके, यानी क्रॉस करते हुए हो जाएगा, तभी इसको माना जाता है कि ऑफसेट बन गया है। और इसको बोलते हैं क्या, ये आपका क्रॉस स्टाफ। और ये किस टाइप का है, ये ओपन टाइप क्रॉस स्टाफ है, ठीक है, ओपन टाइप क्रॉस स्टाफ है। एक फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है, उसको मैंने दिखाया नहीं, हाँ वो इसी तरीके से होता है। बेसिकली यहाँ पे प्रिज्म है, उसमें प्रिज्म ना होकर इसमें जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये
स्ट्रिप्स जो बने हुए हैं वो यहाँ पे बना रहेगा, वो इसी टाइप को गोल में होता है। अब देखिए ये और ये क्या हुआ, ओपन क्रॉस स्टाफ हो गए। इसकी बात करें ये क्या है, तो ये है ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर है। और सिमिलरली ऐसे ही आपका होता है आपका वो प्रिज्म स्क्वायर, ठीक, इनका भी यूज करना है इसी तरीके से। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत एरर भी हो सकता है, इसमें एरर नहीं होना है। इसमें क्या करते हैं, दो वो ग्लास यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से अगर आप देखोगे तो 45 डिग्री के एंगल पर रखा होता है ग्लास जो होता है। ग्लास का जो एंगल की बात करें, ग्लास कितने एंगल पे होगा, तो जो थीटा होगा वो 45 डिग्री पे होता है, और ध्यान रखिएगा 45 डिग्री पे। और इसमें जो प्रिंसिपल वर्क करता है ना, इसमें प्रिंसिपल वर्क करता है डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल वर्क करता है। क्या होता है, डबल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन पूछता है आपको, डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होता है। से ऑप्टिकल स्क्वायर की बात करें या प्रिज्म स्क्वायर की, तो डबल रिफ्लेक्शन होगा, सेम देखने में ऐसे ही लगता है। और यहाँ से आपको रीड करना देखना है। देखिए यहाँ पे चारों तरफ बना हुआ है, ये 45 डिग्री पे, आपको शायद वहाँ से देखने में ही लग रहा होगा थोड़ा सा झुका हुआ है ये। तो 45 डिग्री पे यहाँ पे जो ग्लास लगा होता है, दो तरीके से दो टाइप में, दो साइड में ग्लास लगे रहेंगे, जिससे टकराने के बाद 90 डिग्री का एंगल बना के देगा आपको। तो आप रेंजिंग कर सकते हो इस लाइन में पूरा कि इतना 90 डिग्री का रेंजिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने याद करने वाली है, डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल वर्क करेगा। ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, किसके लिए है, प्रिज्म की बात कर रहे हैं या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपका प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है, तो इतने हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट अगर बात करें हम कि सर्वे स्टेशन कौन कौन सी होती है, उसकी बात कर लें, ठीक है। सर्वे स्टेशन की बात कर लें या सर्वे लाइन बात करें, सर्वे लाइन एंड स्टेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें एक होगा मेन स्टेशन, मेन स्टेशन जैसे PQRS, यानी ये जो मेन बाउंड्री पर रहेगा, ठीक है, बाउंड्री पे जो स्टेशन रहेंगे उसको बोलेंगे मेन स्टेशन। जैसे यहाँ पे देखो PQRS, ये क्या आपका मेन स्टेशन है, ठीक है, मेन स्टेशन है। अब एक होगा आपको एक टाई स्टेशन हो सकता है, ठीक है, या सब्सिडरी स्टेशन हो सकता है, सब्सिडियरी स्टेशन, या फिर बोलते हैं सब स्टेशन। तो जो सब स्टेशन होता है, अगर इनके बीच में कोई स्टेशन हमने बना दिया, जैसे इसका नाम दे दिया A और B, ठीक है, इनके बीच में कोई स्टेशन बना दिया, उसका नाम दे दिया A और B, तो जो सब्सिडियरी स्टेशन होगा वो दो मेन स्टेशनों के बीच में कहीं बना होगा, दो मेन स्टेशन के बीच में कहीं बना होगा, उसको बोलेंगे सब्सिडियरी स्टेशन। तो ये कौन सा हुआ, जैसे A एंड B, ठीक, A एंड B। अब बात कर रहे हैं, देखिए बात कर लेते हैं मेन लाइन का, ठीक है। तो मेन लाइन कौन सी होती है, इसके डिस्कशन करते हैं। तो मेन लाइन जो होता है ना, वो जो मेन स्टेशन होता है उसको मैच कराने की जो लाइन बनाई जाती है वो मेन लाइन होती है, ठीक। या फिर बोल दे आपको कि किसी भी फील्ड का बाउंड्री लाइन जो होता है उसको मेन लाइन बोलते हैं। क्लियर है, बाउंड्री लाइन, जैसे ये वाली लाइन है PQ, QR, RS, SP, ये क्या है आपका मेन लाइन है, ठीक है। या फिर सर्वे लाइन भी बोलते हैं इसको, या फिर मेन लाइन बोलते हैं। जैसे ये वाली लाइन है जो, इसको बोलते हैं मेन लाइन या फिर सर्वे लाइन बोलेंगे, ठीक है। इससे क्या करता है, बाउंड्री डिसाइड होता है, प्लस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं फील्ड का। दूसरी बात करें आपका बेस लाइन, तो बेस लाइन होता है, उसको बोल सकते हैं आपको बेस लाइन जो विकर्ण है यहाँ पे, ठीक है, वो हो जाएगा आपका बेस लाइन। अब बेस लाइन ही जो होती है सबसे लंबी लाइन होती है, ध्यान रखिएगा। जो बेस लाइन होती है, बेस लाइन क्वेश्चन पूछता है, ये होता है लॉन्गेस्ट लाइन होता है। लॉन्गेस्ट लाइन जो होता है कौन सा होता है, वो बेस लाइन होता है। एक होता है चेक लाइन, फील्ड की एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे बोलते हैं चेक लाइन,
यहाँ से चेक देखिए, जैसे पी टी जो है चेक लाइन है, इससे क्या करते हैं फील्ड की एक्यूरेसी चेक करते हैं, ठीक है। बेस लाइन सबसे लंबी लाइन होती है, एक होता है टाई लाइन। तो टाई लाइन जो होता है ना, वो क्या करता है, वो डिटेलिंग करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? डिटेलिंग करने के लिए। जैसे ये टाई लाइन यू भी है, तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, इधर से कितनी दूरी पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये आपका कुआं है तो यहाँ इस लाइन से कितनी दूरी पे है। तो मेन है जो टाई लाइन है उससे मोर डिटेलिंग करी जाती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग करी जाती है टाई लाइन से। क्लियर है? तो इतने टाइप के आपके लाइन होंगे। अब ठीक है, अब जो ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन हमेशा बनता है यहाँ से कि जो लॉन्गेस्ट लाइन होता है कौन सी होती है, वो होती है आपकी बेस लाइन। सॉरी, हाँ, बेस लाइन आपकी लॉन्गेस्ट लाइन होती है, जो आपका इसके बिकड़ से मिला रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मेन लाइन जो होता है सर्वे लाइन भी बोलते हैं इसको, मेन लाइन को सर्वे लाइन भी बोलते हैं। जो मेन स्टेशन से मेन स्टेशन तक की लाइन जो होती है वो मेन लाइन होती है, या फिर ये बोल सकते हैं किसी भी सर्वे फील्ड की बाउंड्री डिसाइड करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसको मेन लाइन बोलते हैं, ठीक है। चेक लाइन आपको क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक करने के लिए लाइन जो ड्रॉ की जाती है उसको बोलते हैं चेक लाइन। आपको जो बेस लाइन है वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है, वो बेस लाइन होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, एस और क्यू क्या है आपका बेस लाइन है, लॉन्गेस्ट लाइन हमेशा होएगा वो बेस लाइन होएगा। टाई लाइन होता है डिटेलिंग के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाई लाइन डिटेलिंग के लिए होता है यूज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ओवर करते हैं। और पिछला जो है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने टाइप के लाइन है यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें भी लिखी हैं वो भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। जो टाई लाइन है, टाई लाइन अब मैच कराने के लिए चीज़ें आती हैं, तो टाई लाइन जो है वो डिटेल के लिए होता है, डिटेलिंग करने के लिए होता है, ठीक है। टाई लाइन डिटेलिंग करने के लिए होता है। आपका इतना चीज़ें हो गई, सारा चीज़ डिस्कस हो गया। बाकी हम जो इसके टॉपिक बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करा लेंगे। अभी के लिए क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।